नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है हनुमान जी का सीता के संदेह और अपने द्वारा उनके निवारण का वृत्तांत बताना। गुरु श्री रघुनंदन, आपके प्रति स्नेह और सौहार्द के कारण देवी सीता ने मेरा सत्कार करके जाने के लिए उतावले हुए मुझसे पुनः यह उत्तम बात कही। पवन कुमार, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम से अनेक प्रकार से ऐसी बातें कहना जिससे वे सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करके मुझे प्राप्त कर लें। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ किसी गुप्त स्थान में एक दिन के लिए ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल सवेरे यहाँ से चले जाना। वानर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंदभागिनी को इस शोक विपाक से थोड़ी देर के लिए भी छुटकारा मिल जाए। तुम पराक्रमी वीर हो, जब पुनः आने के लिए यहाँ से चले जाओगे तब मेरे प्राणों के लिए भी संदेह उपस्थित हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हें न देखने से होने वाला शोक दुख पर दुख उठाने से पराभव तथा दुर्गति में पड़ी हुई मुझ दुखिया को और भी संताप देता रहेगा। वीर वानर राज, मेरे सामने यह महान संदेह सा खड़ा हो गया है कि तुम जिनके सहायक हो, उन वानरों और भालुओं के होते हुए भी वृक्षों और वानरों की वे सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस अपार पारावार को कैसे पार करेंगे। निष्पाप पवन कुमार, तीन ही भूतों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति देखी जाती है, विंता नंदन गरुण में, वायु देवता में और तुम में। वीर, जब इस प्रकार इस कार्य का साधन दुष्कर हो गया है, तब इसकी सिद्धि के लिए तुम कौन सा समाधान देखते हो। कार्य सिद्धि के उपाय जानने वालों में तुम श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात का उत्तर दो। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य की सिद्धि के लिए तुम अकेले ही बहुत हो, तथापि तुम्हारे बल का यह उद्रेक तुम्हारे लिए यश की वृद्धि कराने वाला होगा। यदि श्री राम अपने संपूर्ण सेना के साथ यहाँ आकर युद्ध में रावण को मार डालें और विजयी होकर मुझे अपनी पुरी को ले चलें, तो यह उनके लिए यश की वृद्धि कराने वाला होगा। जिस प्रकार राक्षस रावण ने वीरवर भगवान श्री राम के भय से ही उनके सामने न जाकर छल पूर्वक वन से मेरा अपहरण किया था, उस तरह श्री रघुनाथ जी को मुझे नहीं प्राप्त करना चाहिए। शत्रु सेना का संहार करने वाले ककुस्त कुलभूषण श्री राम यदि अपने सैनिकों द्वारा लंका को पददलित करके मुझे अपने साथ ले जाएं, तो यह उनके योग्य पराक्रम होगा। महात्मा श्री राम संग्राम में शौर्य प्रकट करने वाले हैं, अतः जिस प्रकार उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो सके वैसा ही उपाय तुम करो। सीता देवी के उस अभिप्राय युक्त विनय पूर्ण और युक्ति संगत वचन को सुनकर अंत में मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली हैं। वे आपका उद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। उनके पास पराक्रमी, शक्तिशाली और महाबली वानर हैं, जो मन के संकल्प के समान तीव्र गति से चलते हैं। वे सबके सब सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। नीचे, ऊपर और अगल बगल में कहीं भी उनकी गति नहीं रुकती है। वे अमित तेजस्वी वानर बड़े से बड़े कार्य आ पड़ने पर भी कभी शिथिल नहीं होते हैं। वायु मार्ग का अनुसरण करने वाले उन महाभाग बलवान वानरों ने अनेक बार इस पृथ्वी की परिक्रमा की है। वहाँ मुझसे बढ़कर तथा मेरे समान शक्तिशाली बहुत से वानर हैं। सुग्रीव के पास कोई ऐसा वानर नहीं है जो मुझसे किसी बात में कम हो। जब मैं ही यहाँ आ गया, तब फिर उन महाबली वानरों के आने में क्या संदेह हो सकता है। आप जानती ही होंगी कि दूत या धावन बनाकर वे ही लोग भेजे जाते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं, अच्छी श्रेणी के लोग नहीं भेजे जाते। अतः देवी, अब संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मानसिक दुख दूर हो जाना चाहिए। वे वानर युद्धपति एक ही छलांग में लंका में पहुंच जाएंगे। महाभागे, वे पुरुष श्री राम और लक्ष्मण भी उदयाचल पर उदित होने वाले चंद्रमा और सूर्य की भांति मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ जाएंगे। आप शीघ्र ही देखेंगी कि सिंह के समान पराक्रमी शत्रुनाशक श्री राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुंचे हैं। नख और दाढ़ें ही जिनके आयुध हैं, जो सिंह और वाघ के समान पराक्रमी हैं तथा बड़े बड़े गजराजों के समान जिनकी विशाल काया है, उन वीर वानरों को आप शीघ्र ही यहाँ एकत्र हुआ देखेंगी।
लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर पहाड़ों और मेघों के समान विशाल शरीर वाले प्रधान प्रधान वानर आकर गर्जना करेंगे और आप शीघ्र ही उनका सिंहनाद सुनेंगी। आपको जल्दी ही यह देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि शत्रुओं का दमन करने वाले श्री रघुनाथ जी वनवास की अवधि पूरी करके आपके साथ अयोध्या में जाकर वहां के राज्य पर अभिषिक्त हो गए हैं। आपके अत्यंत शोक से बहुत ही पीड़ित होने पर भी जिनकी वाणी में कभी दीनता नहीं आने पाती, उन मिथिलेश कुमारी को जब मैंने प्रिय एवं मंगलमय वचनों द्वारा सांत्वना देकर प्रसन्न किया, तब उनके मन को कुछ शांति मिली। तो इस प्रकार साथियों, सुंदर कांड में निहित 68वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है और इसके साथ ही यहाँ पर सुंदर कांड भी पूर्ण होता है। कल से हम युद्ध कांड का पाठ आरंभ करेंगे, जिसमें आप जानेंगे किस प्रकार रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त की और सीता को भी प्राप्त किया। तो अब आपसे कल मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।